नमस्कार दोस्तों यूपीटीईटी और सीटेट में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हर बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड मिनिमम 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, आपकी 2 से 3 मिनट में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस थ्योरी का नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, क्या है इसका? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये आता है, एग्जाम में पूछा गया है जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जीन पियाजे बच्चों को क्या समझते हैं? नन्हे वैज्ञानिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी IMP याद रखना आप। जीन पियाजे ने बच्चों को क्या बोला है? नन्हे वैज्ञानिक बोला है। ठीक है, छोटे वैज्ञानिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, ये अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। ठीक है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आप सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है? देखो, बच्चे का क्या है, पहले से कुछ ना कुछ परसेप्शन होता है। ठीक है, स्कीमा होती है। ठीक है, ज्ञान की मूल इकाई क्या है? मानसिक संरचना है। बच्चा दिमाग में चीजें बना के चलता है। ठीक है, अब जैसे ही वो स्कूल में पहुंचा या सोशल इंटरेक्शन में आया, तो उसने क्या देखा कि जो उसके दिमाग में था, अब उसको लेके वो क्या है, उसमें और भी चीजें ऐड कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो पहले 2+2 सीखा उसने। ठीक है, लेकिन अब उसे पता लगा कि 2+3 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्या करेगा, पुरानी स्कीमा में जानकारी जोड़ेगा। जब जानकारी जोड़ेगा तो उसकी क्या है, दिमाग में असंतुलन हो जाएगा। वो सोचेगा पहले मैंने 2+2 सीखा, फिर 2+3 सीखा मैंने, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा उसके दिमाग में। लेकिन जब चीज़ों को समझ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो क्या है, नई जानकारी के अनुसार पुरानी स्कीमा में बदलाव कर देगा। ठीक है, चीज़ें बदल जाएंगी, फिर वो ये सीखेगा नहीं, ऐसे भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं समायोजन या अकोमोडेशन। जब उसका समायोजन हो जाएगा तो कौन सी अवस्था आ जाएगी? इक्विलिब्रियम की आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन में आता क्या है, इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके स्टेप्स जो स्टार्ट होते हैं, तो वो आपके स्टेप्स पूछता है कि किसके बाद कौन सा स्टेप आता है। ठीक है, तो स्कीमा, एसिमिलेशन, डिसइक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, ये 5 स्टेप आप याद रखेंगे 1 by 1। ठीक है, इस तरीके से ये पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका है, विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये भी क्या है, क्वेश्चन देखो, ये थोड़ी ऐसी है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सीटेट में आपका क्या आएगा? कॉन्सेप्चुअल आएगा। यूपीटेट में फैक्चुअल आएगा। ठीक है, अब संवेदी विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। यहाँ पे देखो, विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अब पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा इंद्रियों द्वारा सीखता है। ठीक है, ये जानना कि वस्तुएं छिपी होने पर भी मौजूद रहती है। आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा होता है, उसे कुछ ना कोई खिलाने आएगा, अली मिला बाबू बेटा करके सिखाने आता है। तो जब वो लोग चले जाते हैं, उसके बावजूद भी उसे लगता है कि ये लोग मेरे पास हैं। ठीक है, और तभी आपने देखा होगा वो हाथ पैर हिलाते रहता है, खुश रहता है थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। एज इंपॉर्टेंट है, एज ध्यान रखना। संवेदी पेशी अवस्था कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या है, ईगो सेंट्रिक होता है, इंपॉर्टेंट है, ये टर्म ध्यान रखना। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रवाद। ठीक है, जीववाद आ जाता है इस बच्चे में, इस एज में जीववाद आ जाएगा। ठीक है, यानी वस्तुओं का सजीव समझना, तर्क और पलटावी गुण का अभाव। अब ये क्या होता है, देखो आपने देखा होगा 2 से 7 ईयर के जो बच्चे होते हैं, 2 से 7 ईयर के बच्चे, आपने देखा होगा वो काफ़ी निर्जीव चीज़ों को सजीव समझने लगते हैं। जैसे हमने देखा चोर पुलिस का खेल खेलते हैं, वो डॉक्टर खेलते हैं, तो उसमें देखा होगा उन्होंने किसी चीज़ को पेशेंट मार लिया है। ठीक है, कोई चोर बन गया, कोई पुलिस बन गया, तो वहाँ पे वो क्या है, अमूर्त चीज़ों को वहाँ पे रियल समझ रहे हैं। ठीक है, फिर है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष में आती है। इसमें क्या है, मूर्त वस्तुओं पर तार्किक चिंतन शुरू होता है। संरक्षण आकार बदलने से मात्रा बदलती नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। जैसे 1 लीटर आप पानी है, 2 बाल्टी में रख दो। ठीक है, चाहे आप उसको 1 लीटर वाले उसमें पॉट में रख दो, मात्रा तो उतनी रहनी है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल
स्टेज होती है 7 से 11 वर्ष। अब 11 से 15 या उससे ज़्यादा वर्ष के बच्चों में क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगी। इसमें क्या होता है, बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, बच्चा अमूर्त सोचने लगता है। ठीक है, जैसे आपने मैथ सीखना स्टार्ट कर देता है बच्चा, या आपने केमिस्ट्री साइंस वगैरह, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपने कभी देखी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, उनका वेट कितना होता है? नहीं देखा, लेकिन आप समझना स्टार्ट कर देते हो कि इलेक्ट्रॉन का वेट इतना होता है, न्यूट्रॉन का वेट इतना होता है, ठीक है, इनका चार्ज इतना होता है। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, निगमनात्मक तर्क और समस्या समाधान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।